हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके भाई के यूट्यूब चैनल मोटा भाई अकाउंट्स में। कैसे हो लाडलो? हो रही है पढ़ाई लिखाई? चलिए, आज की इस कक्षा में फिर से हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और बहुत सारा नई चीजें समझेंगे यहाँ पे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस टू कमोडिटी और सेवरल कमोडिटी केस। भैया प्रैक्टिकल बात ये है कि रियल लाइफ में कंज्यूमर जो है, आप अगर एज ए कंज्यूमर जाते हो तो आप एक ही तरह का गुड्स कंज्यूम नहीं करते हो। आप अपनी गिवन इनकम से मल्टीपल टाइप्स ऑफ गुड्स कंज्यूम करते हो। आप पिज्ज़ा भी खाते हो, आप चाय भी पीते हो, ब्रेड भी खाते हो, आप कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो, किसी टीचर की सर्विस भी ले रहे हो। आप जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी कंजप्शन आप कर रहे हो किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विस का, वो नंबर ऑफ टाइप्स की होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह की ही चीज़ का आप कंजप्शन कर रहे हो। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर देन टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। क्लियर है? सिंपल सी बात है। चलिए, हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी क्या चाहिए? वो सारी तरह की कमोडिटीज को जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उसको किस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये हमें अटेन करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इसको हम समझेंगे। ठीक है, हमारे केस में हम लोग टू कमोडिटी केस लेंगे, जहां पर हम मानेंगे कंज्यूमर दो तरह की कमोडिटी को कंज्यूम करता है, एक्स और वाई, और यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हम करेंगे। चलिए चलते हैं। सो व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स two or more commodities, his equilibrium will be determined by law of equimarginal utility. Law of equimarginal utility. तो सर ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे पता लगेगा? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी से। नाम से समझ आएगा, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज, जब क्या हो? marginal utilities of various commodities that he consumes are equal। जिस पॉइंट पे अगर वो दो, अगर हम हमारे केस में सिंपल सी बात है, बेहतर समझ के लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो चीजों को, हम क्या समझेंगे कि दो कमोडिटी एक्स और वाई। तो ऐसा मानिए कि जो एक्स से उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और अगर उतनी ही उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वाई से, तो वो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी। तो यहाँ पर कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन वो क्या आती है? MUX upon PX equals to MUY upon PY equals to MUZ upon PZ dash 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 till MUN upon PN must be equals to MUM। सर क्या भूल गए आप? सर ये क्या भूल गए? तो भैया ये क्या है, सेवरल कमोडिटीज के केस में मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी। अब इस कंडीशन का डेरिवेशन समझते हैं। सर इसको समझाओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए भैया समझते हैं बेटा। तो डेरिवेशन ऑफ दिस कंडीशन, डेरिवेशन ऑफ कंडीशन, इस कंडीशन का डेरिवेशन क्या है तो समझिएगा। अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी कंज्यूम करता, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली गुड एक्स, देन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम विल बी। अगर कंज्यूमर कमोडिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम करे, जो कि क्या है? गुड एक्स, तो उसका इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? वो कंडीशन हो जाएगी हमारी MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। इसको ले लो हमारी कंडीशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 होगी। इसको आप पढ़ के आए हो, लास्ट क्लास में हमने पूरा यही पढ़ा है। जब सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करूंगा, ये क्या है क्या नहीं है। सिंपल भाषा में ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो यूटिल्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो यूटिल्स की फॉर्म में है, और प्राइस कमोडिटी की रुपी की फॉर्म में होती है। तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमने टोटल किसमें किया है? रुपी को कन्वर्ट कर दिया यूटिल्स फॉर्म में। ठीक है, तो व्हेन MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, जब कंज्यूमर को 1 रुपया खर्च करके, जब कंज्यूमर को 1 रुपया स्पेंड करके जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और उसको 1 रुपया को खर्च करके उतना ही सेटिस्फेक्शन चाहिए, वही उसके लिए रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन है, देन वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड सर। आगे बढ़ो भैया। नाउ व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली गुड वाई, अब मान लो कि कंज्यूमर सिर्फ गुड वाई कंज्यूम करता है, तो अब उसका इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? देन कंडीशन ऑफ equilibrium will be MUY upon PY equals to MUM।
और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर सिर्फ y कम्युनिटी कंज्यूम करे तो उसको इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? व्हेन MUy upon Py equals to MUm। नाउ by equating 1 and 2, consumer will attain equilibrium when he consumes both x and y at। अब कंज्यूमर अगर दोनों ही कम्युनिटी को x और y को एक साथ कंज्यूम करे तो उसको इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा बच्चों MUx अपॉन Px इक्वल्स टू MUy अपॉन Py इक्वल्स टू MUm। जो आपकी कंडीशन बन गई। ठीक है, MUx अपॉन Px इक्वल्स टू MUy अपॉन Py इक्वल्स टू MUm। और सेम सेंस में अगर वो 10 तरह की कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो 10 कमोडिटीज के लिए इक्वेशन बनेगी और इस तरह से पूरी इक्वेशन बड़ी बन जाएगी। क्लियर है? सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सर कंडीशन और भी है, तो मैं यहाँ पर इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। चलिए, मैंने ऐसा मानता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, तो इसको रब कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि सर ये बात तो एक है, ठीक है चलो ऐसे हो जाएगा, लेकिन सेकंड कंडीशन भी साथ में फुलफिल होना जरूरी है। जो क्या कह रही है? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज एंटायर इनकम। इनकम बोले तो अभी मैं बजट की बात कर रहा हूँ कि कंज्यूमर जो भी बजट लेके चल रहा है, जो भी उसके पास पैसा है कंजम्पशन के लिए, वो पूरा पैसा खर्च हो जाना चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल पे। वो पूरा पैसा खर्च हो जाना चाहिए, उसके पास पैसा स्पेयर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई, दिस मस्ट बी इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर एम। ठीक है, सो हियर x equals to price of x, py equals to price of y, qx equals to quantity of x, qy equals to quantity of y, and m equals to income of consumer। so ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन जो है वो क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू मस्ट ऑपरेट। लॉ ऑफ डीएमयू मस्ट ऑपरेट। लॉ ऑफ डीएमयू भी यहां पर काम करना चाहिए। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 कमोडिटीज। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं अब। तो इस कंसेप्ट पे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल की तरह इसको समझेंगे। ठीक है जी, और फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, रफ एंड डायग्राम बनाएंगे, रफ एंड मेजरमेंट ज्यादा नहीं लेते हम डायग्राम में, सीधे स्केल से बना देना। गीला होता है, सूखा कपड़ा हो जाता है उनका सा। एग्जांपल ले लीजिए, प्राइस ऑफ एक्स लीजिए ₹10, प्राइस ऑफ वाई लीजिए ₹2 एंड एमयूएम ले लीजिएगा आप 8 यूटिल्स कि ₹1 से कंज्यूमर को 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहिए। 80 लगेगा आप लोगों को, थोड़ा और साफ सुथरा लिख देता हूँ यूटिल्स। एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹28। कंज्यूमर के पास 28 रुपए। ठीक है, एक्स 10 रुपए की, वाई 2 रुपए का है और एमयूएम 8 यूटिल्स है। और आपको फाइंड आउट करना है
कि दोनों कमोडिटीज को कंज्यूम करते वक्त कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई, यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसके बाद हम लिख लेंगे मार्जिनलिटी ऑफ एक्स, फिर हम ले लेंगे प्राइस ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। ऐसे ही हम करेंगे एम यू वाई, प्राइस ऑफ वाई एंड एम यू वाई अपॉन पी वाई एंड फाइनली एम यू एम। ठीक है, जगह कम है कोई बात नहीं, ठीक है जी। सो इसको थोड़ा और नजदीक ले लेता हूँ यार, सॉरी, थोड़ा सा इसको नजदीक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको नजदीक कर सकते हैं। यहां लूंगा मैं एम यू एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एम यू एक्स ऑफ ऑन प्राइस ऑफ एक्स, देन मार्जिनलिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई, एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई और फाइनली एम यू एम। ठीक, अब थोड़ी जगह बन गई, ठीक है जी। सो ये कुछ बातें हैं, लाइनें खींच देता हूं यहाँ पे। चलिए, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है कंज्यूमर एक्स और वाई की, ठीक है। तो एम यू एक्स मान लो 100, प्राइस 10 रहेगी, फिर 2 3 4 5 6, इसको कम कर देते हैं 80 60 40 30 20, ये तो कॉमन रहेगी 10 10 10 10 10, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स आ जाएगा 10 8 6 4 3 2। नाउ इसी सेंस में एम यू वाई ले लेते हैं 24 20 एंड 18 16 12 8, ठीक है जी। सॉरी, प्राइस ऑफ वाई 2 रुपये रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, और ऐसे एम यू वाई पर पी वाई आ जाएगा 12 10 सॉरी 6 4। एम यू हमारा 8 यूटिल्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो यहां पर आप नोटिस कीजिएगा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर मान लीजिए 10 रुपए का एक्स है और अगर ये फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है एक्स की, तो इसको 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ऐसे ही वाई में जो है 24 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है कंज्यूमर। तो इस तरह से एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एंड एम यू वाई अपॉन पी वाई इनको फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप गौर कीजिएगा कहाँ पर, एक तो आप देखिए यहाँ पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितना है 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ना सर 4 जगह इक्विलिब्रियम थोड़ी मिल रहा है, 4 जगह इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स जो है वो एम यू वाई अपॉन पी वाई के बराबर 3-4 जगह पे है, लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करेंगे साथ में एम यू एम के, तो आप पाएंगे कि जो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है वो है 8, सॉरी ये 8, और एम यू वाई अपॉन पी वाई है 8, और यहां पर है हमारा एम यू एम 8। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या आ गया कि कंज्यूमर जो है 2 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम करेगा और 4 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। आप इसको यहां पर चेक कर सकते हैं। सो 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है, when 2x plus 4y दिस मस्ट बी इक्वल टू m। तो आप चेक कीजिएगा 2x जो है वो कितने का, 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 28, 20 प्लस 8 इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल हो रही है और किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। अब इसी को हम लोगों को एक रफ एंड डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा, देखिएगा आप लोग, ये ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ये वाई एक्सिस यहाँ पे भी ले लिया हमने, वाई एक्सिस यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये भी एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है जी। अब पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ये भी ले लिया, ठीक है जी। देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे कमोडिटी एक्स के लिए हम यूनिट्स लिखेंगे कमोडिटी एक्स की, और उसके बाद लिखेंगे कमोडिटी
वाई की, क्लियर है? ऐसे में लिखना है। और हमें देखना है कि देखिएगा यहां पर एम यू एक्स है और यहां पर एम यू वाई है, ठीक है, क्लियर है, अपॉन पी वाई अपॉन पी एक्स, क्लियर है जी। ये वाई एक्सिस पे हमने दोनों साइड ले लिया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में। नाउ हमें करना क्या है, एक आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है लो ऑफ डी में क्या क्या कहता है कि जो आपका एम यू एक्स है वो गिरता जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे नेगेटिव बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ऐसे ही आप म्यू वाई अपॉन पी वाई को भी नेगेटिव बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नेगेटिव हो गए दोनों, वेरी गुड हो गए सर। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आप मेंशन कर दीजिएगा, ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हो गया, ये एम यू वाई अपॉन पी वाई हो गया, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। और यहाँ सर आप यहाँ पे एक लाइन खींचिएगा टक 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 ऐसे करके, और इसको ऐसे कीजिएगा, ये एक यूनिट आपने एक्स की 2 देखी थी ना, तो ऊपर अपन एक्स लिख रहे हैं, तो ए 1 0 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बना दो। और यहां पर शुरू कर दो इधर से 0 1 2 3 4 5 6, और ये आपका जो है इस तरह से डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो रेफरेंस डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर डायग्राम सुंदर नहीं है, कोई बात नहीं, हमें सुंदर डायग्राम नहीं बनाना, जैसा है ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो एक रेफरेंस डायग्राम आप ऐसा बना दीजिएगा, दोनों तरफ रखिएगा, इधर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रखिएगा, इधर भी वाई एक्सिस रखिएगा। एक तरीके से आप जो है ना स्क्वायर बना रहे हो, लेकिन स्क्वायर की ऊपर वाली लाइन नहीं खींच रहे हो, ठीक है, इस तरह से यू शेप में, ठीक है जी। इधर से एम एक्स को गिराना है, उधर से वाई को गिराना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वहीं पर आप क्या करना, सबसे पहले 2 यूनिट्स ऑफ एक्स लिख देना यहाँ पे, और फिर आप 1 3 4 5 6 मेजर मेंशन कर देना। इसी तरह से आप उधर से लेकर यहाँ पे y यूनिट्स को मेंशन कर देना, 4 यूनिट्स 2 के नीचे आने चाहिए। तो ऐसे आपका डायग्राम आपको प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो रफ एंड डायग्राम आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें मेजरमेंट लेके नहीं चलना है, क्योंकि काफी मुश्किल होगी आपको मेजरमेंट लेने से, ठीक है। सो इसी के साथ आपका जो कंसेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया इस एग्जांपल के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 कम्युनिटी केस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, अजीब सी चीजें लगती है, पर ठीक है, ऐसा ही है जैसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये यूनिट्स आ गई, ये इनका एमएक्स आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो एक्स से सैटिस्फैक्शन गिरता जा रहा है, वाई से सैटिस्फैक्शन गिरता जा रहा है, एक्स की प्राइस कांस्टेंट है, वाई की प्राइस कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। एमएक्स अपॉन पीएक्स आपने निकाल लिया, एमवाई अपॉन पीवाई आपने निकाल लिया। आप यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक तो यहाँ पर देखेंगे कि एमएक्स अपॉन पीएक्स 8 यहाँ पे आ रहा है, एमवाई अपॉन पीवाई 8 यहाँ पे आ रहा है, और एमएम 8 है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज इक्वल हो रही है। तो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड यहाँ पे 2 यूनिट्स के सामने ना, एमयूएक्स अपॉन पीएक्स 2 यूनिट्स के सामने है, सो एक्स की 2 यूनिट्स हो गई, और एमयूवाई अपॉन पीवाई जो 8 है ये 4 यूनिट्स के सामने है, तो 4 यूनिट्स वाई की हो गई। तो 2x + 4y इक्वल्स टू, आप चेक करेंगे तो आपका कंज्यूमर की जो इनकम है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों, बाय बाय।